अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मौजूद हैं शहज़ान सलीम, जिनको जोजी के नाम से भी जाना जाता है। लोग प्यार से, मोहब्बत से और बहुत ज़्यादा अपनाएपन से इनको जोजी भी कहते हैं, तो हम आपको जोजी कहेंगे आज से। श्योर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टू स्पीक विद मी और फॉर मेरे शो पे आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इस वक़्त शो देख रहे हैं ओपन टॉक विद सैल अहमद और आज जो हमारी इस गपशप का जो बुनियादी मकसद है, वो है एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो शेज़ान ने काफ़ी सालों पहले कंपोज़ किया था और वो रिसर्फेस्ड हुआ सड़क 2 के टीज़र के साथ और ये भी बताते चलें आपको चलते-चलते कि सड़क 2 जो है इस वक़्त यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो है वो थम्स डाउन के हवाले से एक रैकेट बना चुकी है। कई मिलियन लोगों ने इसको डिसलाइक किया है बिकॉज़ ऑफ जो आजकल बॉलीवुड में चल रहा है और नेपोटिज़्म जो एक बहुत ही हॉट वर्ड बना हुआ है और इसी की वजह से जो है वो आलिया भट्ट भी इस वक़्त जो है सूप में है थोड़ी-सी और मेरा ख़्याल है कि वी आर एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी बाय टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग जो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से चलाया है। बहुत ही खूबसूरत गाना है वो। तो हम इस गाने के बारे में पूछते हैं शेज़ान से पहले कि शेज़ान थोड़ा-सा बताइए इसका बैकग्राउंड के क्या सीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि गाना जो है ये सितंबर 2011 में हमने लॉन्च किया था। गाने जी, का नाम जो है वो है रब्बा हो और गाने की जो म्यूज़िक कंपोज़िशन, म्यूज़िक प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग सारी जो है वो मैंने की है अपनी कंपनी के हवाले से जोजी स्टूडियो प्रोडक्शन जो मेरी कंपनी है। हुँ, एक्सक्यूज़ हुँ। मी। और जो इसकी जो सिंगर हैं और जो इसके लिरिक्स और मेलोडी जो कंपोज़िशन की है वो ज़ैद खान ने खुद की है इसकी और हमने ये आज से 9 साल पहले लॉन्च किया था। कुछ दिन पहले ओके, सड़क 2 मूवी का जो है वो ट्रेलर आया और ट्रेलर आते ही इत्तेफाक से विदिन फ्यू आवर्स मेरी नज़रों से गुज़रा। जब मैंने देखा तो मुझे सुनते ही जैसे ही वो गाना आया क्योंकि उस गाने में छोटा-सा एक उन्होंने स्निपेट यूज़ किया था, ट्रेलर के अंदर पूरा गाना यूज़ हुँ, नहीं किया था। लेकिन हुँ, जो उन्होंने स्निपेट यूज़ किया था वो गाने का मेन पार्ट है, कोरस जो है। या एक्सक्यूज़ मी, इश्क कमाल बेसिकली। तो वो सुनते ही मुझे क्लिक किया क्योंकि ऑलरेडी एक गाना जो आप प्रोड्यूस कर चुके हो, जो आपका अपना एक प्रोडक्शन होती है, आपको अपना काम याद रहता है। वो हुँ, सुनते ही मेरा माइंड फौरन क्लिक कर गया। मैंने कहा यार ये तो कुछ मिलता-जुलता सीन लग रहा है। लेकिन कन्फर्म करने के लिए मैंने फौरन अपने यूट्यूब चैनल पे जाके अपना वो ट्रैक सुना जो मैंने रब्बा हो प्रोड्यूस किया था पहले। वो सुना तो मैंने कहा यार ये तो गेम हो गया है। तो फिर मैंने अच्छा। उसको फौरन आई टूक ट्विटर राइट अवे। मैंने ट्विटर के हुँ, ऊपर बहुत एक रॉ फॉर्म के अंदर मैंने कोई सनसनीखेज़ बना के मैंने नहीं किया। मैंने फौरन से एक वीडियो बनाई। मैंने कहा जी ये एक गाना है सड़क 2 का और ये एक मेरा गाना है। मुझे लगता है कि हुँ, ये कॉपी हुआ है। मुझे लगता है कि कॉपी किया और मैंने ये नहीं बोला कि जनाब ये कॉपी कर लिया आपने। मैंने लोगों के सामने रख दिया। मैंने कहा जी क्या कहती है जनता? आप लोग बताएँ कि व्हाट डू यू गाइस थिंक कि ये आप लोगों को भी कॉपी लग रहा है या सिर्फ़ मुझे ही लग रहा है? क्योंकि अक्सर होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसकी बात को नेगेट कर दिया जाता है कि जिसके ऊपर आप बोलते हो, जिसको बोला होता है कि जी मुझे लग रहा है कि आपने कॉपी किया। वो बोलते हैं कि नहीं जी मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने तो ओरिजिनल बनाया है। तो फिर हुँ, मैंने इसी वजह से जो है आई टूक ट्विटर एंड आई पुट इट इन फ्रंट ऑफ द अवाम कि मैंने कहा आप लोग बताएँ कि क्या आप लोगों को भी सुनकर ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? और सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी लोगों ने जो है बेसिकली उसको उनके लिए सरप्राइज़ बना दिया है कि क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं है जी कॉपी और लोगों ने बोला कि जी हमें भी सुनने में एग्ज़ैक्टली सेम लग रहा है। सो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर आपको सोचने वाली और कोई बात है। हज़ारों लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया इस बात को। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है और लोग काफ़ी वोकल हैं इस बारे में और बहुत मैंने काफ़ी जगह पे देखा कि मुख्तलिफ पाकिस्तानी आउटलेट्स ने, टीवी चैनल्स ने आपके इस स्टेटमेंट को बहुत सपोर्ट किया है और बिल्कुल। ज आप देख सकते हैं एयर वाई के ऊपर भी और उसके अलावा डीवा मैगज़ीन जो है बहुत बड़ा मैगज़ीन है पाकिस्तान का, उन्होंने भी इसको कवर किया है और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो इस वक़्त सोशल मीडिया में मौजूद हैं और जो आपके फैन्स हैं, आपकी म्यूज़िक के फैन्स हैं और वो सब भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी इस सारी जो आपकी जर्नी है और जो जो आप स्ट्रगल है, ये जो आप इस वक़्त बात कर रहे हैं अपने गाने के हवाले से, तो वो उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शिज़ान अब क्या हो रहा है? व्हाट नेक्स्ट? आप क्या सोच रहे हैं? आपने लिखा है इनके प्रोडक्शन हाउस को, कुछ आपने ऑफ़िशियली कुछ एक्शन लिया है, क्या कर रहे हैं? अभी अभी आई एम लाइक इन टॉक्स द सिंगर एंड आई वी बोथ आर स्टिल म्यूचुअली डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स द प्लान ऑफ एक्शन। सो जैसी जैसी ओके, जैसी डेवलपमेंट इसकी होती रहेगी आई विल कीप ऑन पोस्टिंग पीपल ऑन माय सोशल मीडिया रिगार्डिंग दैट। आई सी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है और उसके अलावा आप जो है अभी आप मुस्तकिल आप कनाडा में ही बेस्ड हैं या आप पाकिस्तान भी आते-जाते रहते हैं? फिलहाल एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट तो मैं कनाडा में ही बेस्ड हूँ पाकिस्तान, लेकिन मेरा आना जाना लगा रहता है। जैसे मैं 2 साल के लिए बीच में पाकिस्तान चला गया था बिकॉज आई हैड अ प्रोजेक्ट ओवर देयर। हुँ, हुँ। काफी लंबा प्रोजेक्ट था वो, तो वो प्रोजेक्ट फिनिश करके फिर मैं वापस आ गया कनाडा। पिछले साल अभी 1.5 साल से वापस कनाडा में मौजूद हूँ मैं।
और अच्छा, लाइफ का कुछ नहीं भरोसा, कभी भी कहीं भी चले जा सकती है, कभी कनाडा हो सकता है कि मैं किसी और मुल्क में बैठा हूँ. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वर्क. आई लव ट्रैवलिंग एंड आई वुड लव टू ट्रैवल फॉर वर्क एज वेल, और खास तौर पे अगर काम से रिलेटेड अगर ट्रैवलिंग होती तो उसमें मुझे और भी ज्यादा मजा आता, बिकॉज आई लव माय वर्क. ऑफ कोर्स। और आपका काम भी ऐसा है कि जिसमें ट्रैवलिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हालाँकि अब बिल्कुल तो होते हैं. ज़्यादातर चीज़ें जो है वो डिजिटल हो गई हैं, सब लोग ऑनलाइन सारे काम कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं। जिस तरह हम भी हालाँकि आस-पास ही हैं, लेकिन हम भी इस वक़्त ऑनलाइन बैठे हुए एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल. ये ज़्यादा कन्वीनिएंट है इस वक़्त जो करंट सिचुएशन है। तो शिज़ान, आपके बारे में हम ये भी बताते चलें, वैसे मोस्टली लोगों को पता होगी ये बात कि आप जो हैं बहुत ही मशहूर हमारे जो सिंगर हैं सलीम जावेद, उनके साहबज़ादे हैं। और सलीम जावेद एक ज़माने में जब हम भी छोटे थे तो बहुत उनके गानों के फैन्स थे और हर जगह, हर मुकाम पे म्यूज़िक जो है वो सुनाई देता था। तो उनके साथ ग्रो अप होना आपके लिए कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि आपका म्यूज़िक में होने की एक बहुत बड़ी वजह आपके वालिद भी हैं? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि एक माहौल होता है जिसमें आप बड़े हो रहे होते हैं, सो मैंने हुँ, पूरी ज़िंदगी जो है वो श्योर। पाकिस्तान के सारे टॉप म्यूज़िशियंस को घर पे आते हुए देखा हुआ है, स्टूडियोज़ में गया हूँ अपने फ़ादर के साथ बचपन में, टॉप प्रोड्यूसर्स, जी। टॉप इंजीनियर्स, इस माहौल में बड़ा हुआ हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स के इर्द-गिर्द बड़ा हुआ हूँ, घर में भी स्टूडियो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका एक इन्फ्लुएंस होता है और उस वजह से आपका शौक भी बिल्ड हो जाता है। लेकिन फिर जब वो शौक जो होता है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर मेरे वालिद ने भी देखा कि हाँ यार, इट सीम्स लाइक कि इसका दिमाग चलता है इसके अंदर, एंड हुँ, देन हुँ। आल्सो ही सपोर्टेड मी इन दैट, ही एप्रिशिएटेड मी इन दैट, और उसके बाद इन 2000 उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया एंड ही गेव मी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग हिज एल्बम. तो वो समझ लें कि उस वाओ! वक्त मैं कोई 13 साढ़े 13 साल का था, एंड एट दैट टाइम आई वाज द यंगेस्ट प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग इंजीनियर इन पाकिस्तान, अच्छा। क्योंकि उस वक्त ज्यादा इंटरनेट के थ्रू लर्न समझने का इतना ज्यादा रुझान नहीं था हुँ, हुँ। टुवर्ड्स द यूथ. श्योर। Fortunately, I was exposed to the technologies, तो मैंने उसको बहुत जल्दी मैंने पिक किया at that time. So हुँ, हुँ। that's one of my achievement actually, that I was once a youngest audio engineer of Pakistan. तो तब से समझ लें कि प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ मीडिया के अंदर, तकरीबन 20 साल मुझे हो गए माशाल्लाह से ऑडियो इंडस्ट्री के अंदर. अच्छा, माशाल्लाह। और आपको याद है उसके कोई आपका फ़ेमस एक्सपीरियंस, कोई आपको याद है जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे या कोई गाना जो आपका बहुत फ़ेवरेट हो उस ज़माने में उनका? मेरे बहुत सारे गाने फादर के जो है ना वो फेवरेट हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा, मैंने उनके जो मशहूर गाने हैं उनमें से कुछ मैंने भी प्रोड्यूस किए, कुछ को प्रोड्यूस किए मैंने. वन अच्छा। ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ माय फादर इज तुम मेरे हो, दिले वीरा, बारिशी चंद बूंदे, कोई अच्छा। करके बहाना, उनका एक ट्रैक जो उन्होंने रिमिक्स किया था उन्होंने बेसिकली. अच्छा, मेरे फादर के रिमिक्स जो होते थे वो बेसिकली कंप्लीट एग्जैक्ट रिमिक्स नहीं होता था, ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट चेंजेस इन द मेलोडीज एंड कॉम्पोजिशंस एंड एवरीथिंग. हुँ, सो वो मैंने प्रोड्यूस किया हुआ है. जो जुगनी उनका था, जो उनका जो दोबारा रिमिक्स हुआ था, हुँ, हुँ, हुँ। रिमिक्स होके जो उनका मशहूर हुआ था गाना जुगनी, वो भी मैंने प्रोड्यूस किया था. और उनका जो लास्ट एल्बम आया था दोस्ती, उसके अंदर काफी गाने उनके हिट थे, वो एल्बम भी मैंने प्रोड्यूस किया था, को प्रोड्यूस किए थे काफी सारे गाने. जी, इंटरेस्टिंग। तो अभी अब जो है वो जब आपने शुरू किया सिलसिला, तो आपने गाने की तरफ आने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने म्यूज़िशियन ही क्यों रहे? नहीं, मैंने गाने गाए, बिल्कुल गाए. मेरा 2010 में एल्बम आया था, नसीब के नाम से मेरा डेब्यू एल्बम था वो. अच्छा, और इट वाज़ वेरी वेल रिसीव्ड इन पाकिस्तान माशाल्लाह से. मेरा डेब्यू अच्छा, मैंने माशा 10 साल पहले तो सिंगर किया था. प्लस हुँ, अपने फादर के साथ भी मैं कोलैबोरेट कर चुका हूँ, 2-3 गानों में उनके साथ भी मैंने कोलैबोरेट किया है, एंड आई हैव बीन ऑन द वीडियो. आई स्टार्टेड माय करियर एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ रैपर. पहले मैं एज़ अ रैपर मार्केट में मैंने ओके, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, लॉन्च किया था अपने आप को. उसके जी, बाद फिर लाइक यू नो अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट आई एम जस्ट अ रैपर, देन आई वांटेड टू टेल देम कि लाइक मैं सिर्फ रैपर नहीं हूँ, मैं सिंगर भी हूँ. तो फिर हुँ, उसके बाद मैंने अपना एल्बम प्रोड्यूस किया था, व्हिच वाज अ मिक्सचर ऑफ हिप हॉप एंड आर-एन-बी एंड पॉप म्यूजिक. तो उसके ओके, अंदर फिर मैंने अपने गाने भी किए थे, और काफी बीच में मेरे गाने आते रहे ऑब्वियसली. बट आई एम मोस्टली बिजी इन वीडियो प्रोडक्शन एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, सो ओके, स्टूडियोज में रहना ज्यादा होता है या लोकेशन पर हुँ, ज्यादा होना होता है, इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा होता है. लेकिन श्योर। यह है कि करता हूँ म्यूजिक में, अपने लिए भी करता हूँ म्यूजिक में. नाइस, नाइस, नाइस। आप जो आजकल ड्रामों के ओएसटीज़ होते हैं, वो भी आपने भी उस तरफ भी आपका रुझान है, आपने कुछ काम किया है? मैंने किए हैं, ओएसटीज़ भी किए पाकिस्तान के ड्रामे के मैंने. अभी 2 साल हुँ, पहले भी एक ड्रामा लॉन्च हुआ था, उसके भी मैंने ओएसटी किए थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मैं पाकिस्तानी ड्रामा का कर चुका हूँ. सो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ, जिंगल्स किए हैं मैंने काफ़ी पाकिस्तान के. अच्छा, सो तकरीबन समझ लें कि हर तरह का जो आपका म्यूज़िक की एक जॉनरा है आपका, चाहे वो जिंगल्स हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, चाहे वो एज़ अ सिंगर हो, या किसी दूसरे सिंगर के लिए गाना प्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ माशाल्लाह से. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर आपसे ये फ़रमाइश की जाए कुछ गुनगुना के सुना दें तो नाराज़ तो नहीं होंगे? आप सुना देंगे? नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं होऊँगा, मैं बिल्कुल गुनगुना सकता हूँ मैं. क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत बहुत सिंगर से बातें करता रहता हूँ, लेकिन बेचारे सिंगर्स और डॉक्टर्स वो
उनसे लोग मिलते ही समझते हैं कि ये फ्री का जो है कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, या आप मशवरे ले सकते हैं, तो इसलिए तो जबरदस्त है यार। प्लीज कुछ सुनाइए अपनी कोई फेवरेट चीज। ओके, सो मैं अपने ही जो मेरा डेब्यू एल्बम था उसके अंदर एक गाना था यारियां, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, माय पर्सनल श्योर, फेवरेट सॉन्ग। तो उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ, ठीक है प्लीज। जी। सीने नाल ला ना किया चुरा तेरे संग लया यारियां यारियां तेरे संग लया यारियां सावा विच रस तेरे प्यार दी निशानी दा हो सावा विच रस तेरे प्यार दी निशानी दा रंग सानू भुल्लिया नी अख मस्तानी दा चंबे दिए डालिए नी सूही चुन्नी वालिए तेरे संग लाया यारियां यारियां तेरे संग लाया यारियां। तो ये मेरे जी, एल्बम नसीब का गाना था यारियां। जबरदस्त गाना, बहुत बहुत मजेदार गाना है, और मुझे लग रहा है कि मैं पहले सुन चुका हूँ ये वाला सॉन्ग डेफिनेटली, और बहुत ही मजे का है। अच्छा, आपका जो ये गाना अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं हम्म सड़क के हवाले से, तो हम्म। वो गाना कुछ आपको अगर जो आपका ओरिजिनल गाना है वो भी अगर आप चाहें थोड़ा सा गुनगुना सकें तो। अच्छा, मैं लोगों को बता भी दूं कि बेसिकली कुछ उसके बारे में और चीज बता दूं कि मुझे ये लगता भी क्यों ये कॉपी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरा गाना एक शुरू से लेके एंड तक कॉपी हो। बेसिकली जी जी, गाने के बिल्कुल अंदर एक जो बिल्कुल मेन पार्ट होता है वो होता है उसकी हुक लाइन, उसका कोरस जो होता है, जो कि मेन इम्पैक्ट होता है, और बिल्कुल ज्यादातर सही। लोगों को याद भी वही पार्ट रहता है उसका। सो सड़क टू के अंदर जो इश्क कमाल जो गाना है, बेसिकली इश्क कमाल जो उसकी कोरस लाइन है, हम्म, that actually matches exactly with the song that I produced 10 years ago, 9 years ago. तो ओके। मैं आपको सुना देता हूँ उसकी भी, जैसे रब्बा होगी लाइन है उसकी, जो कोरस है रब्बा होगा। रब्बा हो रब्बा हो रब्बा हो रब्बा हो। अच्छा, जो दूसरा इसके बारक्स जो कॉपी हुआ है, बेसिकली उसकी लाइन भी बिल्कुल ही ऐसी मैच होती है, इश्क कमाल। तो ये लाइन बिल्कुल ही एग्जैक्ट मैच होती है, और बिल्कुल उसके मैच ऊपर करती है। डिनाई करना कि नहीं जी ये ओरिजिनल है, तो मैं हम्म बोलता हूँ अगर ये ओरिजिनल है तो फिर 9 साल पहले जो आया था फिर वो क्या था, अगर ये ओरिजिनल है तो। हम्म। बिल्कुल सही है, वो आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था उस गाने के ज़रिए। तो ये है, तो ये तो बहुत अच्छी आपकी सुपर पावर है कि आप फ्यूचर में देख सकते हैं और गानों को और उसको एडवांस में बना सकते हैं, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, कुछ और सुनाना चाहेंगे आप? अगर छोटा-सा एक और कुछ सुना दें तो हमारे ऑडियंस बहुत खुश हो जाएँगे। अच्छा चले, मैं अपने अपने फादर का एक वन ऑफ हिज वेरी फेमस सॉन्ग तुम मेरे हो, ज़रूर। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है जी। जी, जी, बिल्कुल। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो तुम मेरे हो तुम मेरे हो। ये जी। क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही अच्छे, बहुत ही पुराना वो मुझे ज़माना याद आ गया ये गाना सुन के। बहुत बड़ा हिट गाना था, हर जगह बजा करता था, प्ले होता था हर जगह बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही है। इज तो वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ माय डैड्स करियर एज वेल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और हालाँकि ये थोड़ा-सा उनके जो जनरल स्टाइल था उससे थोड़ा मुख्तलिफ था, ये काफ़ी बहुत मुख्तलिफ था सॉफ्ट और रोमांटिक है ज़्यादा, लेकिन इट बिल्कुल वाज़ अ बिल्कुल। ह्यूज ह्यूज हिट। तो यहाँ अभी से आप चेंज हुआ था उनका, बेसिकली लुक और पर्सनालिटी और म्यूजिक स्टाइल इस गाने के बाद से उनका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सलीम जावेद जो हैं वो अभी भी कुछ गा रहे हैं या जी जी वो? अच्छा, जी जी जी, वो कर रहे हैं, उनके उनका नया एल्बम रेडी है, मैंने पूरा प्रोड्यूस किया है उसका। काफी गाने अच्छा, उसके अंदर मैंने उनके लिखे भी हैं, इस दफा कंपोज भी नाइस, किए मैंने इस दफा उनके लिए गाने, और प्रोड्यूस तो पूरा एल्बम मैंने ही किया है, ओके। रेडी है। बस हुँ, उसमें हुँ, से समझना है कि अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि उसको एज अ एल्बम की शक्ल में लॉन्च किया जाए या उसके गानों को सिंगल सिंगल्स करके लॉन्च किया जाए। सो दैट्स व्हाट वी डिसाइडेड राइट नाउ, और फिर ओके। इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियोस बना के फिर उसको लॉन्च करना शुरू करेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त! तो आपके फैन्स और साथ में जो है वो सलीम साहब के फैन्स, वो दोनों इस वक़्त आप जो है वो इंतज़ार करेंगे कि ये गाने जल्दी से रिलीज़ हों और अब वो सारे वो गाने सुन सकें।
शिजान, थोड़ा सा और अब हम बात कर लेते हैं अपनी सड़क टू के बारे में ही। तो अब आप जो है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आप इसमें अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत इस वक्त नाराज हैं, दुखी हैं और चाहते हैं कि दे वांट ब्लड? तो मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको उनको ठंडा करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? लेकिन सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे अपने एग्जिस्टिंग फैंस हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और काफी सारे लोग जो मुझे नहीं जानते थे इंडिया में और पाकिस्तान में, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू गाइस बिकेम माय वोकल। और दूसरी दूसरी रहा सवाल ये कि गुस्सा है, सारी चीजें ठीक है, आप लोगों का गुस्सा जायज है बिल्कुल। वो आप लोगों का अपना जरिया है एक अपनी मोहब्बत का इजहार करने का। बट आई डू नॉट सपोर्ट एनीवन अब्यूजिंग एनीवन। मैं वो चीज बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता उस चीज को। मैंने पर्सनली भी किसी को अब्यूज नहीं किया और ना मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरी तबीयत नहीं है और ना करना चाहिए ऐसा। उसको एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम डील कर रहे हैं और हम लोग जो है उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से ही डील करके इंशाल्लाह ताला उसको राह तकमील तक लेके जाएंगे। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप शेयरिंग, क्योंकि होता क्या है बेसिकली, वी आर हेडलाइन कल्चर। आती है हेडलाइन, आती है, उसके बाद शोर मचता है, एकदम चले जाता है। तो लेकिन चक्कर क्या होता है, इस तरह के केसेस जो होते हैं ये थोड़े से लंबे चलते हैं आपके जो होते हैं। सो यू हैव टू कीप ऑन सपोर्टिंग अस ऑन दैट। मी एंड जैद खान, बोथ ऑफ अस, हम दोनों को आपकी सपोर्ट चाहिए और हम दोनों का आप लोगों का साथ चाहिए। तो जिस तरह से आप लोगों ने अब तक साथ दिए, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग आगे भी ऐसे ही साथ देते रहेंगे हमारा। क्या बात है, ज़बरदस्त मैसेज है आप सब ऑडियंस के लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं और जो फ़ैन हैं शिज़ान के। और शिज़ान को आप लोग जोजी के नाम से भी जानते हैं। शिज़ान, एक और बात जो अभी इस वक्त सड़क टू बेचारी फ़िल्म जो है अनफॉर्चुनेट हो गई है, वो इस वक्त फेस कर रही है। जैसा कि हम शुरू में बात कर रहा था कि यूट्यूब के ऊपर इतनी ज़्यादा डिसलाइक्स जो हैं वो किसी और फ़िल्म के अब तक नहीं आए हैं। इन्होंने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो जो वहाँ पर एक नेपोटिज़्म का जो सिलसिला चल रहा है और जिसमें तमाम स्टार किड्स जो हैं वो आ चुके हैं, शिकार हो चुके हैं, उसके बीच में आ चुके हैं। आप खुद एक बहुत बड़े स्टार के जो है वो साहबजादे रहे हैं। तो आपको लगता है कि नेपोटिज्म इस इंडस्ट्री में जहाँ पर सिर्फ टैलेंट बोलता है, वहाँ पर वाक़ई काम करता है? एक मैं आपको बात बताता चलूं, दिस इज द डे एंड एज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे अब जो प्लेटफॉर्म आ गया है, नेपोटिज्म का अगर आप एक बात बोलते हैं, अगर आप आज से 20 साल पहले भी ये बात बोलते हैं, 15 साल पहले भी बात बोलते हैं, तो उस वक्त ये आर्ग्यूमेंट काफी हद तक बहुत वैलिड था कि जी ये स्टार किड है या इनके घर में एक सेलिब्रिटी है या इनका शोबिज़ से ताल्लुक रह चुका है, तो इनके लिए बहुत आसान है। हाँ, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज होती थी, ठीक है, आपको एक मौका मिलता था, गुडविल मिलती थी आपको, यू गेट द डोर्स ओपन फॉर यू। But I was always told when I was growing up that yes, you might get the door open because of your father's name, but once you step through that door, you have to prove who you are, basically. So जितने भी स्टार किड्स हो गए, बॉलीवुड के हो गए या पाकिस्तान के हो गए या पूरी दुनिया के कहीं के भी हो गए, उन सब लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, तो वो टिके रहे इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, उन्होंने अपना अपनी पहचान बनाई है अपनी। और जो टैलेंटेड नहीं है या जिसमें स्किल्स नहीं है, कमाल नहीं कर सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो चुके हैं। और बॉलीवुड इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल से भरा हुआ है। बॉलीवुड का हर सेलिब्रिटी का बेटा जो है या बेटी जो है वो सुपरस्टार बॉलीवुड के नहीं है, वो कामयाब एक्टर्स नहीं है उसके अंदर। हाँ, उनके साथ एक नाम जुड़ा हुआ उनका, तो वो लेगेसी आगे लेके जरूर चलते हैं उसको, उनको मीडिया के अंदर हेलो हाय होती है, पहचान होती है उनकी एक नाम जुड़े होने की वजह से। और सेम स्टोरी विद मी, क्योंकि मेरे फादर, अगर आप, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि जो देखने वाले लोग हैं हाउ मच they have followed me on social media and how much they have followed my career as well. एल्बम लॉन्च हुआ मेरा, उसके अंदर मेरे फादर ने मुझे बेसिकली बेस्ट विशेस दी हैं, उन्होंने मुझे मोरली सपोर्ट किया, उसको सब कुछ किया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक प्रमोटिंग माय एल्बम, सो मेरी जो अपनी एफर्ट्स थी मैंने उसके अंदर बिल्कुल लगाई हैं। और जितना मेरा उसमें टैलेंट नजर आया, लोगों ने उस बेस के ऊपर लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया है। एज सच कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझने के, उसको बूस्ट करने के लिए। और उसकी एक वजह ये भी थी ताकि लोग ये ना बोले कि जी हर जगह पीछे से मेरे फादर ने पुश किया है तो मैं आगे आया हूँ। That was one of the reason that why my father did not push me that much when I was launching my album. Yes, उनकी support मुझे रही है। I had been privileged because I had the access to the studios and recording studios, और ये सारी चीजें मेरे अपने घर में लगा हुआ था, तो उसका मुझे एक obviously एक support रही है। मैंने उस सारी चीजों को यूज करते हुए अपने आप को ट्रेन किया है और अपने आप को मैंने इंडस्ट्री में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन एज सच होम प्रोडक्शन के तौर पे जो होता है ना बॉलीवुड के अंदर, जी फलाना सेलिब्रिटी का बेटा, तो उसी ने मूवी प्रोड्यूस करके बेटे को इंट्रोड्यूस करवाया। एज सच मेरा कुछ भी नहीं है, एल्बम के क्रेडिट्स उठा के देख लेंगे। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं था। जी हाँ, मुझे सपोर्ट रही है मोरल बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा नेपोटिज्म का चक्कर नहीं था। अब बात करते हैं कि ये 2020 में जो मैंने आपको सोशल मीडिया की एग्जांपल दी थी, जी, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, इस वक्त मेजोरिटी जो टैलेंट हिट हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, चाहे वो एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, कॉमेडियन हो यूट्यूब के ऊपर, या सिंगर हो,
बहुत सारे लोग अपनी टैलेंट की बेस के ऊपर वायरल होते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज उनके पास आते हैं, उनकी अपने सब्सक्राइबर बेस आता है उनका, एंड दे आर डूइंग कॉन्सर्ट, दे परफॉर्मिंग एज वेल। उन्होंने अपनी पहचान बनाई है सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप में बिल्कुल टैलेंट है और अगर आप में अच्छा टैलेंट है, इफ यू आर अ यूनिक टैलेंट, यू विल गेट नोटिस ऑन सोशल मीडिया डिस्पाइट हाउ मेनी लाइक यू नो अपोजिशन आपके अगेंस्ट हो, कुछ भी हो। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप नेपोटिज्म वाला आर्गुमेंट इनवैलिड कर दिया सोशल मीडिया ने। एब्सोल्युटली। और यूट्यूब और उसके अलावा टिकटॉक स्टार्स जो हैं ये बहुत बड़ी एग्जांपल हैं। और एग्जैक्टली ऐसे ऐसे हैं जो गांव, छोटे छोटे गांवों में और कच्चे घरों में रहते हैं और उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, सिर्फ बिल्कुल है, इसलिए कि उनका टैलेंट है और वो टैलेंट लोगों को पसंद आ रहा बिल्कुल है। बहुत बिल्कुल। ही वेरी वेल सेड, आपने बहुत सही तरह से उसको एक्सप्लेन किया। और मेरे ख्याल में इसके साथ ही जो है हम इजाज़त लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस वक्त इस शो को देख रहे हैं वो इस मैसेज को समझ भी रहे होंगे और इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन साथ में इस वक्त मुझे उम्मीद है कि जोजी जो हैं वो किसी को मलाइन करने के लिए ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपको ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि ये क्रिएटिव जो काम इनका अपना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनकी जो है, वो आप उसको नहीं चुरा सकते हैं बगैर किसी क्रेडिट या परमिशन बिल्कुल के। और बिल्कुल। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर कर रहे हैं। और हमने भी मैंने खासतौर पे अपने शो पे इनको इनवाइट इसीलिए किया जब मैंने कहा कि भाई ये तो हमारे नेबर हैं और साथ में इतने बड़े चीज़ इस वक्त एक इशू चल रहा है, तो हम भी इनसे बात करते हैं, अपने ऑडियंस से इनसे बात करवाते हैं। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये शो जो है आपको यूट्यूब पे मिल सकता है। और मेरे यूट्यूब का चैनल है सैल अहमद ऑफिशियल, इट्स SALOFFICIL। सैल अहमद भी है बीच में, तो SALAHMED OFFICIAL। और सलीम, अपने भी यूट्यूब चैनल का जरूर बताइए हमें जी हाँ, एड्रेस जी। शजान सलीम जोजी, सो इसे सामने नाम लिखा हुआ जैसा आ रहा है, शजान सलीम JO-G। आप शजान सलीम भी सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा वो। आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर इनके भी वीडियोस देख सकते हैं। और इन्होंने जो इस गाने के हवाले से बनाया, मेरे ख्याल में आपने एक साइड बाय साइड भी कुछ आपने वीडियो बनाया हुआ जिसमें आपने, आपका ओरिजिनल भी है और सड़क जी 2 का गाना भी जी। मौजूद है। तो आप लोग ज़रूर इसी तरह अप्रिशिएट करते हैं हमारे आर्टिस्ट को और हमारे शो को, मेरे शो को खासतौर पे देखते रहिए, ज़रूर देखते रहिए ओपन टॉक विद सैल अहमद। और आपको इसी तरह से मज़े-मज़े की बातें सुनवाते रहेंगे और अच्छे-अच्छे गेस्ट से मिलवाते रहेंगे, टैलेंटेड लोगों से आपकी बात करवाते रहेंगे। अगर आपके उसके क्वेश्चंस हैं शिजान के लिए तो प्लीज डू लीव इन द कमेंट्स, और हम उनका जवाब आपको डेफिनेटली शिजान से ही डायरेक्ट दिलवा देंगे। शिजान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग माय ऑन द शो प्लेजर। अगेन, वंस अगेन। और बहुत मजा आया आपसे बात करके, गपशप करके। इंशाल्लाह फिर बात सेम होगी, है। मुलाकात होगी। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और इसी तरह मोहब्बत और भाईचारे के साथ जो है जिंदगी गुजारते रहिए। अब अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।